हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 19 आयत। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 19। और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, परंतु उस नगर का नाम पहले लुज था। और उसी पुस्तक उत्पत्ति 32 अध्याय और 30 आयत में, और याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियेल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है और मेरा प्राण बच गया है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और वचन पर आशीष दें, और हम आपके वचन से सीख सके, आज्ञा मान सके। तेरे लहू में आप मुझे शुद्ध कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 28 अध्याय से पहले हम में से ज्यादा लोग इसकी इतिहास को जानते हैं कि याकूब ने ईसाऊ की आशीषों को चुरा लिया था, और ईसाऊ अब जब जानता है कि सारी आशीषें याकूब ने इसहाक से ले ली है, तो ईसाऊ बहुत क्रोधित था और ईसाऊ याकूब को मार देना चाहता था। और जब ये बात याकूब के और ईसाऊ के माँ बाप यानी इसहाक और रिबेका को पता चली, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम याकूब को पद्दन अराम भेज देते हैं। पद्दन अराम रिबेका का मैका था, उसका भाई वहां रहता था। और इसहाक ने याकूब को आशीष देके भेज दिया कि तू वहां जाकर लबान के घराने से, उसकी बेटियों में से तू एक दुल्हन ढूंढ लेना, पत्नी ढूंढ लेना। तो याकूब को डर भी था कि मेरा भाई मुझे मार देगा, तो जल्दी ही जल्दी वो अपने घर से निकल गया। लंबी जर्नी थी, है ना। ये समझो कि जहां से इब्राहिम आया था, मेसोपोटामिया से, एक तौर से याकूब को उसी इलाके में वापस जाना था। तो बीरशिबा से निकलता है वो और पद्दन अराम की तरफ चलता है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, बीरशिबा से यरूशलेम करीब 40 मील का डिस्टेंस है, और यरूशलेम से लुज नगर करीब 12 मील का है। तो ये समझो कम से कम 60 मील की जर्नी याकूब पहले ही दिन में कर लेता है। और जब लुज नगर में पहुंचता है, तो लुज में वो पहली रात बिताता है, ऐसे लगता है। और किसी छत के नीचे नहीं लगता है कि वो रात बिताता है, जंगल में ही या खुले स्थान में वो रात को बिताता है। और 28 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जो वहां पर कुछ पत्थर थे, उन्हीं का उसने तकिया बना लिया। और काफी लंबी यात्रा याकूब को करनी थी। जो उसका सीधा हवा का डिस्टेंस है वो तो कम है,
लेकिन जो चलने का डिस्टेंस था, इफ्रात नदी से होते हुए जाते थे, तो वो कुछ हजार किलोमीटर का डिस्टेंस था। यानी याकूब को लंबी यात्रा करनी थी। अब क्या होता है, उत्पत्ति 28 अध्याय में याकूब को उस रात एक स्वप्न आता है। क्या लिखा है? सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। याद रखना, सूर्य अस्त हो गया था। तो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा हूं, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसमें उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक ना पूरा करूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है! ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उस स्थान का नाम बेथेल रखा, और उस नगर का नाम पहले लुज था। और याकूब ने यहाँ मन्नत मानी। तो हम देखते हैं कि याकूब उस स्थान पर सो गया, और आप सोच सकते हैं कि उस रात याकूब को क्या क्या चीजें उसके मन में चल रही होगी। अपने भाई के डर से, हत्या के डर से वो वहां से भागा था, और एक अजनबी जगह में जा रहा था। इससे पहले वो कभी बाहर गया नहीं था घर के। एक तौर से वो अपनी माँ का लाडला था और घर छोड़ के कभी गया नहीं था। पहली बार वो घर छोड़ के जाता है, वो भी अकेला। और हो सकता है उसको ये भी लगता हो कि मैंने क्यों झूठ बोला अपने बाप से, क्यों ऐसे ढोंग करके मैंने मेरे भाई की आशीष ले ली, अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो याकूब को जो पीछे हुआ था उसके लिए दुख होगा, पछतावा होगा, अंदर एक गिला महसूस कर रहा होगा। वर्तमान में उसको अकेलापन खा रहा था। आप ये समझो, एक व्यक्ति जो पहली बार
इतनी लंबी यात्रा के लिए अकेला निकला है, वो क्या महसूस कर रहा होगा, इतना डर महसूस कर रहा होगा। उसको अलग देशों से गुजर के जाना है, जिन लोगों को, जिन भाषाओं को वो नहीं जानता था, और बहुत कम सामान के साथ वो जाता है। बाद में वो कहता है मैं तो एक लाठी के साथ ही आया था, लेकिन कुछ सामान तो होगा उसके पास घर से जब आया था तो। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि कई परमेश्वर के दासों को इस प्रकार से अपना घर छोड़ना पड़ा। इब्राहिम को अपना घर छोड़कर उर से कनान आना पड़ा। मूसा को हम देखते हैं मिस्र छोड़कर मिद्यान देश में जाना पड़ा 40 वर्ष तक। दाऊद भी अपना घर छोड़कर जंगल में मारा मारा फिरा छुपता रहा। पौलुस को भी तारसुस छोड़ना पड़ा और दुनिया की अलग अलग जगहों में गया प्रभु का सुसमाचार लेकर। यूहन्ना प्रेरित अपना घर छोड़कर वो पटमोस टापू पर डाल दिया गया। तो ऐसे सब परमेश्वर के दासों ने इस प्रकार से अजनबीपन और अकेलापन अपने जीवन में सहा, और उसके बाद ही परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। और उसको भविष्य के बारे में बड़ी अनिश्चितता होगी, वहां जाके क्या होगा, कैसा बर्ताव मेरे साथ होगा, क्या जिस काम के लिए मेरे पिता ने भेजा है, मेरे प्राण के बचाव के लिए और विवाह के लिए, क्या ये बात पूरी होगी। लेकिन अब देखते हैं उन सारी चिंताओं और अनिश्चितताओं के बीच में उस रात प्रभु से दर्शन देता है, और प्रभु उसको बताता है कि मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है 13 आयत में, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम एंड गॉड ऑफ आइजैक। याकूब जानता नहीं था कि कुछ समय बाद उसका नाम भी इसमें जुड़ जाएगा। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने इब्राहिम और इसहाक को दी थी कि ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा, वही प्रतिज्ञा उत्पत्ति 28 में प्रभु याकूब को देता है। और 15 आयत में प्रभु उसको 4 बातों का आश्वासन देता है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, उसको अपनी संगति की प्रतिज्ञा देता है, मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरा, प्रभु उसको सुरक्षा की प्रतिज्ञा देता है, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। तीसरा, प्रभु उसको अपनी अगुवाई की प्रतिज्ञा देता है। प्रभु कहता है, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। यानी प्रभु उसको ले जा रहा है और अब उसको वापस लौटा कर भी ले आएगा। और चौथा, प्रभु उसको एक व्यक्तिगत गारंटी देता है
कि जब तक ये बातें मैं पूरी ना कर लूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा इस भूमि पर। ये भूमि मैंने तेरे दादा, तेरे पिता, तुझे और तेरे वंश को दे दी। और जब याकूब ने ये स्वप्न देखा और स्वप्न में ये दर्शन देखा, तो लिखा है तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। याकूब ने एहसास किया, जबकि स्वप्न में था, उसने एहसास किया कि उसने परमेश्वर से मुलाकात की। He has met with God। कहता क्या ही भयानक जगह है। भयानक का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई भूत बंगला भयानक होता है, ये नहीं, लेकिन एक डर उसके मन में छा गया, एक भय, जब उसने प्रभु के उस दर्शन को देखा। उस सीढ़ी को देखकर स्वर्गदूत उसके ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे। उन तेजों में स्वर्गदूत को देखकर उसके दिल में बड़ा भय आ गया और एहसास किया कि वास्तव में ये परमेश्वर का भवन है। यानी जिस स्थान पर उसने, या जिस अनुभव में उसने उस स्वप्न को, उस सीढ़ी पर यहोवा को खड़े हुए देखा, वो कहता ये तो परमेश्वर का भवन है और स्वर्ग का फाटक है। और देखो पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, पहला तीमुथियुस 3:15 में, कि अगर मेरे आने में देरी हो जाए तो तू जान ले कि तुझे परमेश्वर के भवन में कैसा बर्ताव करना है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है। परमेश्वर का भवन क्या है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है। अगर याकूब की बात को आप ध्यान से सुने, वो कहता है निश्चित ही परमेश्वर का भवन है और स्वर्ग का फाटक है। यानी परमेश्वर का भवन स्वर्ग का फाटक है। कभी आपने इस बात को रियलाइज किया? परमेश्वर के भवन से स्वर्ग के लिए एक फाटक है। इसी 28 अध्याय में पहली बार ये शब्द आते हैं, परमेश्वर का घर, द हाउस ऑफ गॉड। वो कहता है कितना भय योग्य ये स्थान है। ये जो शब्द है इसका मतलब है बड़ा आदरमय भय, एक भय, एक अचंबा जो याकूब को हुआ। एक भागते हुए पापी को जब प्रभु का दर्शन मिला तो उसके दिल में बड़ा भय आ गया। वैसे ही जब एक संसार में भागता हुआ पापी होता है, भगोड़े बेटे की तरह, जब वो एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया में पहुंचता है तो उसके दिल में भी ऐसा भय छा जाता है और प्रभु का वचन उसके दिल की, मन की गुप्त बातों को प्रकट करता है और वो मान लेता है कि यहाँ निश्चित रूप से यहाँ परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत में लिखा है,
परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य, यानी जिसने वचन नहीं पढ़ा है, भीतर आए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। भविष्यवाणी कर हो रही है उस कलीसिया में, यानी वचन की शिक्षा दी जा रही है। तो क्या होगा? वो अपने आप को दोषी पाएगा, उसका मन वचन परख लेता है, उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वो मुंह के बल गिरकर मान लेगा परमेश्वर यहां पर मौजूद है। देखो, जब पुराने नियम के तंबू में कोई प्रवेश करता था तो सबसे पहले वो पीतल की वेदी दिखती थी, और वो पीतल की वेदी एक थोड़े से ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी, और निरंतर उस पे सुबह और दोपहर होम बलि अर्पित की जाती थी, और धुआं निरंतर वहां से उठता रहता था, उसमें की आग बुझती नहीं थी। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति को वो बलिदान और वो वेदी दिखती थी, पीतल की वेदी जो पीतल न्याय को दिखाता है, न्याय की वेदी दिखती थी उसको, और वो बलिदान जो अर्पण हुआ है, जो उस पर जल रहा है, जो सुखदायी सुगंध स्वर्ग की ओर उठ रही है, उसको वो दिखती थी। कलीसिया का भी यही काम है। जब कोई अविश्वासी कलीसिया में आता है, पहला उसको कलवरी के क्रूस का ज्ञान दिया जाता है, उसकी मुलाकात कराई जाती है प्रभु यीशु से, जो परमेश्वर का मेमना, जो क्रूस पर वध हुआ, जो क्रूस पर एक होम बलि बन गया, पाप बलि बन गया, जिसके बलिदान से मनुष्य उद्धार पा सकता है। और जब वो व्यक्ति पश्चाताप करके विश्वास करता है, वो अनंत जीवन का वारिस होता है। यानी परमेश्वर के घर में उसने स्वर्ग के फाटक को पा लिया। और इसलिए कलीसिया का ये काम है, विश्वासी का ये जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु का, उसके बलिदान का प्रचार करे। पौलुस कहता है, वी प्रीच क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। हम यीशु का और क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं। फिर याकूब जब नींद से उठता है और इस बात की घोषणा करता है कि ये परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार है, फाटक है, फिर उसी पत्थर को जो उसने उसको तकिया बनाया था, उसको खड़ा करके उस पर तेल उंडेलता है, और उस स्थान का नाम बेथेल रखता है, परमेश्वर का घर, क्योंकि यहाँ पर उसको पहली बार परमेश्वर के साथ फर्स्ट हैंड, ताजा उसकी मुलाकात हुई। एक विचार मुझे कल आया कि वो तेल कहां से लाया? याकूब के पास तेल कहां से आया? तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो ट्रैवलर्स थे उस समय, भाई कोशी मैथ्यू ने एक बार बताया था कि वो अपने साथ तेल और दाखरस रखते थे। तेल काम करता था एंटीबायोटिक का, और दाखरस काम करता था पेन किलर का। इसलिए जब वो व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, डाकुओं ने पकड़कर उसको अधमुआ कर दिया, तो सामरी ने क्या किया? उसके घाव में तेल और दाखरस डाला,
तो याकूब भी जब घर से चला था, उसकी माँ ने उसको बस्ता बांध के दिया होगा, कुछ खाना, तेल, दाखरस, पानी, और निश्चित रूप से इसके हाथ में एक डंडा भी था, हम बाद में देखेंगे। उसमें से उसने तेल उस पत्थर पे उंडेला, एक तौर से एक प्रभु के साथ एक वाचा बांधी उसने, प्रभु को एक्नॉलेज किया, प्रभु की आराधना की। ये बात है कि इस बेथेल पर मंदिर नहीं बनाया गया था। इसका अर्थ शायद ये था कि यहाँ पर याकूब ने परमेश्वर का दर्शन पाया। बेथेल, सॉरी माफ करना, मंदिर तो यरूशलेम में बनाया गया था, जो इस बेथेल से 12 मील नीचे था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के भवन में या बेथेल में क्या क्या हुआ। परमेश्वर ने अपना वचन बोला, याकूब से बातें की, परमेश्वर ने अपनी संगति की, उसको प्रतिज्ञा दी, उसको अगुवाई दी, या प्रतिज्ञा दी मैं तेरी अगुवाई करूंगा, उसको सुरक्षा दी और उसको एक निश्चितता दी, गारंटी दी, मैं तुझे ये सारी बातें पूरी करूंगा और तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। कायदे में प्रभु ने उसको कभी नहीं छोड़ा। आज भी इज़राइल जिसने प्रभु का इनकार किया है, आज भी प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं है, जबकि उन्होंने मसीहा को रिजेक्ट कर दिया। और ये प्रभु के भवन में रहने की आशीषें हैं। प्रभु के भवन में जब हम बने रहते हैं तो एक विशेष सुरक्षा रहती है। इसलिए हमारी भी इच्छा होती है कि जब लॉकडाउन पूरा हो तो हम फिर प्रभु के भवन में वैसे ही या उससे बेहतर प्रभु के लोगों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। दाऊद कहता है, निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरा पीछा करेगी और मैं यहोवा के घर में निरंतर बना रहूंगा। याकूब ने अब तक सिर्फ इब्राहिम और इसहाक के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन अब उसने प्रभु के साथ पहला अनुभवी मुलाकात की और इसलिए वो बड़ा उत्तेजित था और भय से भरा हुआ था। बेथेल में उसने इब्राहिम के परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाना। कह सकते हैं यहाँ पर याकूब का उद्धार हुआ, क्योंकि अनंत जीवन क्या है कि तुझ अद्वितीय ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा उसको जाने, यही अनंत जीवन है। फिर याकूब पद्दनराम पहुंचता है लबान के यहाँ और लबान से बात होती है उसकी बेटी राहेल के बारे में कि याकूब 7 वर्ष लबान के यहाँ नौकरी करेगा और तब वो राहेल को उसको विवाह में देगा। लेकिन लबान धोखा करता है और धोखे से राहेल ना देकर लिया को उसकी पत्नी की तरह दे देता है। और फिर याकूब ऑब्जेक्शन उठाता है और फिर वो लिया के अलावा राहेल को भी उसको पत्नी की तरह देता है। लेकिन याकूब को 14 वर्ष लबान की सेवा करनी पड़ती और 6 वर्ष प्राणियों के लिए, जब याकूब और प्राणी भेड़ बकरियां अपने लिए कमाता है। और इस पूरे 20 वर्ष में लबान 10 बार उसकी तनख्वाह बदलता है। आप ये देखो, याकूब जिसने अपने भाई को और अपने पिता को धोखा दिया था, अब एक तौर से याकूब का ही गुरु लबान उसको मिलता है और लबान उसको बहुत सारे धोखे देता है। और इस प्रकार से प्रभु याकूब की ताड़ना करता है। गलतियों 6 अध्याय में लिखा है, जो बोओगे
उसको काटोगे। याकूब ने धोखा बोया और याकूब ने धोखे को काटा। देखो, जब याकूब चला जाता है, याकूब, जब लबान बहुत चालाक आदमी था, वो नहीं चाहता था कि याकूब जाए। उसने देखा कि याकूब के कारण उसकी बहुत संपत्ति बढ़ी है, और उतना ही नहीं, याकूब ने भी एक डील करी लबान के साथ। याकूब की भी संपत्ति बहुत बढ़ी, भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई, हजारों की तादाद में हो गई। और अब याकूब को हुआ कि अब मैं यहां से निकलूं, कब तक किसी और की सेवा करूंगा, मैं अपने घर के लिए कब करूंगा। तो याकूब एक रात ही अपनी बीवियों के लिए, बीवी, बच्चों और सारे अपने जो उसके भेड़ बकरियां थी, उनको लेकर एक रात निकल जाता है। और तब लबान अपने बेटों के साथ पीछा करता है, और एक जगह इनकी मुलाकात होती है, क्योंकि इतने जानवरों के साथ कितनी तेजी से याकूब जा पाता। तो लबान उनको पकड़ लेता है। तब याकूब लबान से बात करता है, उत्पत्ति 31 में 38 से, इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा, उनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे, और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले पशुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी हो जाता, चाहे रात को, तू मुझी से उसको ले लेता था। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपता। तो याकूब यहाँ पर अपने उस 20 वर्ष की समरी, निचोड़ यहाँ पर देता है। और देखते हैं कि जबकि प्रभु ने याकूब को 20 साल ताड़ना दी, लेकिन उसको बहुत आशीष भी दी। याकूब बहुत बढ़ गया, और अब जब लौट रहा है तो उसको मालूम है मुझे फिर से ईसाऊ का सामना करना पड़ेगा, और वो डरा हुआ है, क्योंकि ईसाऊ ने उसको मारने की करीब करीब कसम खा ली थी। और देखो, जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है वापस आने की, प्रभु ने कहा था मैं तुझे वापस लाऊंगा, इसलिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। परिस्थितियों के द्वारा प्रभु याकूब को मजबूर करता है कि वापस अपने घर को लौटे। और देखो 32 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, और याकूब अपने मार्ग को चला, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे मिले। याद है, शुरुआत में बेथेल में भी याकूब को परमेश्वर के स्वर्गदूत दिखे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर आ रहे थे। शायद एक स्वर्गदूत की, मतलब पहले ग्रुप की ड्यूटी पूरी हुई, वापस जा रहे थे। दूसरा ग्रुप नीचे आ रहा था अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, याकूब की रक्षा के लिए। वो सोच रहा था वो अकेला था, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी छावनी रख रहे थे। और अब भी जब वो लौट रहा है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखता है। अब भी प्रभु अपने स्वर्गदूत इसकी सुरक्षा के लिए देता है। प्रभु ने क्या कहा था, मैं तेरी सदा रक्षा करूंगा जहां तू जाएगा। एक घटना बताते हैं भाई जॉन वेस्ली की, जिन्होंने 52 वर्ष तक घोड़े सवारी पर सुसमाचार प्रचार किया। यानी अलग अलग जगह हॉर्स राइडिंग से जाते थे,
घोड़े पर जाते थे और बहुत सारे उन्होंने सुसमाचार संदेश दिए। तो बताते एक बार वो जंगल से जा रहे थे, अकेले थे, और उन्होंने दूर से देखा, कुछ परछाई दिखी और उनको आइडिया लग गया कि ये चोर डाकू मुझे लूटने के लिए छुपे हुए हैं। और जॉन वेस्ली ऐसे थे नहीं कि पीछे मुड़कर भाग जाए, लेकिन उनको डर लगा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे बचा ले। जो भी डर में उन्होंने प्रार्थना की। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना खत्म की, अपनी मनी मन में, दिली दिल में, उन्होंने पीछे और एक घोड़े की टपने की आवाज सुनी और एक घोड़े सवार आया। तो जॉन वेस्ली ने उसको विश किया, है ना, ताकि उसको थोड़ी सी कंपनी मिल जाए, और दोनों साथ साथ चले। मतलब जॉन वेस्ली का घोड़ा आगे था, इनका थोड़ा पीछे था, और जब वो साथ साथ इस तरह से चलते गए तो जो चोर डाकू थे उन्होंने देखा कि ये दो लोग हैं, वो लोग भाग गए वहां से। और थोड़ी देर बाद जॉन वेस्ली ने पीछे मुड़कर देखा उसको, मतलब और बात करने की कोशिश की, तो देखा तो कोई था ही नहीं। और प्रभु ने अपना स्वर्गदूत जॉन वेस्ली के लिए उस दिन भेज दिया। जब वो डर में था, जब आगे खतरा था, तो प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजा। देखिए याकूब ने क्या किया। अब याकूब को जब डर लग रहा था, उसने प्रार्थना भी की, लेकिन अपना प्लानिंग भी किया, अपना जुगाड़ भी उसने बनाया। जुगाड़ में क्या किया उसने? उसने ईसाव को एक रिश्वत के रूप में उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए लोग भेजे अपने। लिखा है उत्पत्ति 32 अध्याय 6 से 8 में, और 6 से 8 में पहले ये लिखा है कि जो याकूब ने अपने लोग भेजे थे, पहले तो पता करके आए कि तेरा भाई तुझे 400 लोगों के साथ मिलने आ रहा है। तो याकूब डर गया, 400 लोग आ रहे हैं, मार देंगे हमें, तो ये सबको मार देंगे, पत्नी को, बच्चों को, सबको मार देंगी। तो इसलिए याकूब बड़ा घबराया, और तब उसने अपने सारे झुंड को दो हिस्सों में किया, है ना, और एक हिस्से को आगे भेजा, एक झुंड को, दूसरे झुंड को बाद में भेजा, कि एक पे अगर हमला करेंगे तो दूसरा फिर बच के भाग सकेगा। और अब याकूब प्रार्थना करता है। मुझे पता नहीं, शायद पहली बार इस प्रकार से सच्ची नम्रता से वो प्रार्थना करता है। उत्पत्ति 32:9 से 12 में हम पढ़ते हैं, है ना, मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 32 अध्याय और 9 से 12 है। लिखा है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन के पार उतर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूं। मैं विनती करता हूं, सुन, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। पहली सच्ची प्रार्थना याकूब करता है। कहता है, प्रभु तूने कहा था मैं तेरी भलाई करूंगा। प्रभु मैं इन सारी तेरे दयाओं के योग्य नहीं हूं। अपने भाई से मैं डर रहा हूं,
मुझे उसके हाथ से बचा। तूने कहा प्रभु मैं तेरी निश्चय भलाई करूंगा, तो प्रभु अब इस बात को पूरा कर। और प्रभु ने तो उसकी निश्चित रूप से प्रार्थना सुनी ही थी, लेकिन याकूब विश्वास के साथ अविश्वास में भी चलता है। वो अगर आप गिनोगे 580 प्राणी, भेड़ बकरियां आदि ईसाऊ को गिफ्ट के रूप में भेजता है। 580 छोटा नहीं था। आप सोच सकते हो कितने हजार जानवर प्राणी याकूब के पास होंगे। अगर आप वैसे तो 10% कोई गिफ्ट नहीं देता किसी की अपनी संपत्ति से, लेकिन मान भी लो अगर इसने 10% भी दिया ईसाऊ को, तो 5800 प्राणी इसके पास थे। ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे। और फिर वो उसमें भी वो 3-3 झुंड में भेजता है ना। फिर अपने परिवार को आगे भेजता है और फिर अकेला रह जाता है याबूक में। और यहाँ पर याकूब के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है ना। हमें एक घटना मालूम है कि यहाँ पर एक मनुष्य उसके साथ मल्लयुद्ध करता है। ये मनुष्य वास्तव में प्रभु यीशु का थियोफेनिक फॉर्म है। यानी जब प्रभु यीशु पुराने नियम में एक मनुष्य दूत के समान प्रकट होता था, जैसे इब्राहिम के घर गया, जैसे यहाँ याकूब को प्रकट हुआ, तो इस प्रकार से निर्गमन 23 में भी प्रभु कहता है कि मैं अपना दूत तेरे आगे भेजूंगा, एंजल ऑफ द लॉर्ड, जो मूसा को बुलाता है निर्गमन 3 में। और लिखा है 32 अध्याय में 24 से, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। तो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। याकूब इस मनुष्य के साथ लड़ता है, और क्योंकि याकूब एक तौर से बड़ा घमासान रीति से उस मनुष्य से लड़ रहा था, तो प्रभु उसके इस जांग की नस को छूता है। याकूब का जो कूला है वो डिसलोकेट होता है, और जब ऐसा होता है तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तो याकूब उस मनुष्य को पकड़ लेता है। ये नहीं कि प्रभु कमजोर था, जरा भी नहीं। प्रभु उसको लड़ने दे रहा था। जैसे मानो मैं यशूरन के साथ कुश्ती करूं, उसको जीतने देता हूं, तो प्रभु उसको जीतने दे रहा था। लेकिन प्रभु उसको दिखाना चाह रहा था कि उसकी कमजोरी में उसकी सामर्थ्य है। तो प्रभु उसको छूता है उस जगह, और जब वो गिरने लगता है वो प्रभु को पकड़ लेता है, उस दूत को पकड़ लेता है, उस मनुष्य को पकड़ लेता है। और तब वो मनुष्य कहता है मुझे जाने दे। याकूब कहता है नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं जाने दूंगा। तो पूछता है तेरा नाम क्या है? जब आशीष मांगता है तो क्या पूछता है? तेरा नाम क्या है? और वो क्या कहता है? याकूब। 20 वर्ष पहले जब इसहाक ने पूछा था, तो याकूब क्या बोला था?
ईसाओ, बोला था ईसाओ, लेकिन अब क्या कहता है? अब कहता है मैं याकूब हूं, सच बोलता है। और तो उसे क्या आशीष मिलती है? पहला तो उसको एक नया जीवन मिलता है, उद्धार उसका हो गया था, लेकिन अब एक बड़ी नई शुरुआत 20 वर्ष के बाद उसको मिलती है। प्रभु कहता है तेरा नाम याकूब नहीं होगा परंतु इज़राइल होगा। फिर याकूब पूछता है तेरा नाम क्या है? और वो मनुष्य कहता तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? और लिखा है फिर उसने उसको आशीष दी। याकूब को कितनी आशीष मिली? उसने एक मांगी लेकिन दो मिली। पहला तो उसको इज़राइल नाम मिला। इज़रा मतलब सामर्थ, युद्ध, जीतना, और एल मतलब परमेश्वर, इसलिए उसको ये नाम इज़राइल दिया गया कि मनुष्य के साथ तो ये प्रबल हुआ ही, लेकिन परमेश्वर के साथ भी ये प्रबल हुआ। और फिर 29 में प्रभु ने उसको आशीष दी, यानी कायदे में उसको दो आशीष मिली। कायदे में याकूब को दो आशीषें मिली। होसिया 12 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, बस मैं जल्दी खत्म करूंगा। उसने अपने भाई को एड़ी से गर्भ में पकड़ा और अपनी सामर्थ के साथ उसने परमेश्वर से युद्ध किया। उसने दूत के ऊपर सामर्थ पाई और प्रबल हुआ। वो रोया और उसने विनती की। वो उसे बेथेल में मिला और वहां उसने हमसे बातें की। यानी क्लियर है कि याकूब परमेश्वर के साथ बेथेल में मिला 20 वर्ष पहले। और यहां पर पेनियल में, जिस स्थान का नाम याकूब पेनियल रखता है, क्यों? वो कहता है मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरा प्राण बच गया। क्योंकि आपको मालूम है ये बात प्रभु बाद में निर्गमन में भी कहता है, कोई मेरा मुंह देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो शायद ये बात याकूब को भी अपने पितरों से मालूम थी कि परमेश्वर को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। और बाद में मूसा के द्वारा भी ये बात फिर लिखी गई। तो यहां पर उसे आशीष कब मिली? जब उसने माना मैं याकूब हूं, मैं वो हूं जिसने चीटिंग की थी, मैं वो हूं जो धोखा देने वाला था। और तब उसको आशीष मिली। सामरी स्त्री को प्रभु ने क्या कहा? जब उसने कहा मुझे जीवन का जल दे, प्रभु ने कहा पहले अपने पति को बुला के ला। उसके बाद ही जब प्रभु ने बात ठीक की, उसके बाद ही उसको वो जीवन का जल मिला। देखो उत्पत्ति 32:31 में लिखा है, और जब वो पेनियल से निकला तो सूरज उस पर उदय हुआ और वो अपने पैर में लंगड़ा रहा था। उत्पत्ति 28 में हमने देखा सूर्य अस्त हो गया था, यहां पर सूर्य उदय हो गया। जब जा रहा था निराशा में, अकेलेपन में, उसको लग रहा था सूर्य अस्त हो गया, कोई आशा नहीं है, लेकिन अब यहां पर सूर्य उदय होता है याकूब पर। याकूब से इज़राइल बनता है और वो लंगड़ा के चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। प्रभु को मिलने के बाद हमारी चाल बदल जाती है। जब वो अपने बच्चों के पास आया होगा उस रात के बाद, मैंने पहले भी बताया था, बच्चों ने पूछा होगा डैडी ऐसे क्यों चल रहे हो, लंगड़ा क्यों रहे हो? तो याकूब ने कहा होगा मैं, प्रभु से मेरी मुलाकात हुई और मेरी चाल बदल गई, मेरी चाल बदल गई। बेथेल में 20 वर्ष पहले प्रभु ने याकूब के दिल को छुआ था, लेकिन पेनियल में
प्रभु ने इसके पूरे जीवन को छुआ, उसको याकूब से इज़राइल बनाया। बेथेल में उसने उद्धार पाया, लेकिन यहाँ पर उसने एक अलगाव और पवित्रता को पाया। बेथेल में उसने परमेश्वर की शांति का परिचय पाया। जब डर भय में था, प्रभु के वचन से उसको शांति मिली, एक आशा मिली कि मैं जब वापस आऊंगा, है ना, तब तुझे मैं दसवांश दूंगा। और यहाँ पर उसने आजादी से पेनियल में परमेश्वर की शांति का अनुभव किया। बेथेल में उसने जीवन पाया, यहाँ पर उसने बहुतायत का जीवन पाया। एक विचार आया कि बेथेल में पेनियल को पाते हैं। बेथेल परमेश्वर का घर है, पेनियल परमेश्वर का चेहरा है। बेथेल परमेश्वर का घर है, पेनियल परमेश्वर का चेहरा है। परमेश्वर के घर में हम परमेश्वर के चेहरे को पाते हैं। परमेश्वर का चेहरा हम कहाँ पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। यूहन्ना 14 में प्रभु ने फिलिपुस को क्या कहा? फिलिपुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूं और अब तक तूने मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और एक बार और आप इस बात को सोचिए, भजन 27:4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में बना रहूंगा कि मैं सदा यहोवा के भवन में जीवन भर बना रहूंगा, यहोवा की सुंदरता को देखने के लिए और उसके मंदिर में उसकी इच्छा जानने के लिए। मैं यहोवा के भवन में क्यों बना रहूंगा? उसकी सुंदरता को देखने के लिए, बेथेल में पेनियल को पाने के लिए। और उसको देखने से वो कहता है, मैंने परमेश्वर को देखा और मेरा प्राण बच गया। और प्रभु यीशु को देखने से ही हमारा प्राण भी बच गया। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और इन बातों के द्वारा जो याकूब के जीवन में हुई, बेथेल में और पेनियल में, हम प्रभु को और करीबी से जाने और प्रभु की जो डीलिंग से बर्ताव है हमारे प्रति, उसको और हम करीबी से समझ सकें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें।